गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर A to Z का चौथा चैप्टर, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन सेंटेंस, WH क्वेश्चन एंड निगेटिव सेंटेंस। ये एक चैप्टर नहीं है बल्कि 6 चैप्टर है। जैसे 1 2 3 4 5 6, और यदि इन 6 चैप्टर पर आपको कमांड हो गया तो आप एक सेंटेंस को 6 भाग में आसानी से बांट सकते हैं। और यदि एक सेंटेंस को 6 भाग में बांटना आ गया तो सिर्फ और सिर्फ आप ग्रामर ही नहीं सीखेंगे बल्कि इंग्लिश स्पीकिंग भी करना शुरू कर देंगे, इंग्लिश टॉकिंग भी शुरू कर देंगे। और मुझे 100% यकीन है कि चाहे 10th का एग्ज़ाम हो, 11th का एग्ज़ाम हो, 12th का एग्ज़ाम हो, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो, या फिर SSC का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, या फिर NDA का एग्ज़ाम हो, दुनिया के हर एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं आसानी से। चाहे किसी तरह का भी क्वेश्चन आए उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब। आप सब पढ़ने के लिए तैयार हैं? अच्छा, सब लोग तैयार हैं। अच्छा, मतलब आप लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सिर्फ इन्हीं 6 चैप्टर को मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, बल्कि सिलेबस में जाकर देखिएगा लगभग 100 चैप्टर दिया गया है, 100 चैप्टर दिए गए हैं। मैं हर चैप्टर को डिटेल में ही पढ़ाऊंगा ताकि हर तरह का एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकें। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, बाकी चैप्टर हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। तैयार है आप लोग? अच्छा, सब लोग तैयार हैं। तो आइए देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही एसर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। अगर आपके किताब में या आपके टीचर या कोई दोस्त आपसे कहता है कि एसर्टिव सेंटेंस जानते हैं तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि एसर्टिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों का एक ही अर्थ होता है। अब आइए हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस पर स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद ए भी मतलब एक्जुलरी वर्ब, उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड्स। ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर और रूल। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाने से पहले, शुरू करने से पहले, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। आप लोगों में एक्जुलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है? कितने लोग जानते हैं? हैंड्स अप प्लीज। अच्छा, किसी को नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, मैं बता रहा हूँ। एक्जुलरी वर्ब 24 होते हैं। जैसे इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैड, वाज, वेयर, डिड, हैड, will, would, shall, should, may, might, can, could, need, dare, must, etc। इन सारे एक्जुलरी वर्ब्स को आप काउंट करेंगे
तो इनकी संख्या हो जाएगी 24। और इन्हीं एक जुल्ली वर्ब के मदद से अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन और WS क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आइए इन एक जुल्ली वर्ब में से मैं कुछ एक जुल्ली वर्ब प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन घबराइएगा नहीं। इसमें जितने भी एक जुल्ली वर्ब्स हैं 24, उसे हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो इन सारे 24 एक जुल्ली वर्ब का प्रयोग मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब पढ़ना है कि मॉडल वर्ब किसे कहते हैं और प्रिंसिपल वर्ब किसे कहते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। पहला एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। यू शुड गो देयर। इसका हिंदी अर्थ निकलेगा आपको वहां जाना चाहिए। यू क्या है? सब्जेक्ट है। शुड क्या है? तो एक एक्सुलेटिव वर्ब है। शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। शुड जो है इसी 24 में से एक एक्सुलेटिव वर्ब है। गो देयर क्या है? तो अदर वर्ड्स है। अब समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, सबको समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि 2 नंबर। जैसे कहा जाए कि वी कैन टॉक, हम लोग बात कर सकते हैं इन इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। वी क्या है? सब्जेक्ट है। कैन क्या है? तो एक्सुलेटिव वर्ब है। इन्हीं 24 में से कैन भी एक एक्सुलेटिव वर्ब है। टॉक इन इंग्लिश क्या है? ये OW है, यानी कि अदर वर्ड्स है। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, और एग्जाम्पल दूं? चलिए कोई बात नहीं, मैं और एग्जाम्पल देने के लिए तैयार हूं। यानी कि 3, जैसे कहेंगे दे आर गोइंग टू कॉलेज। इस वाक्य में दे क्या है? तो सब्जेक्ट है। आर क्या है? तो वर्ब है, यानी कि एक्सुलेटिव वर्ब है। ए भी है एक्सुलेटिव वर्ब। गोइंग टू कॉलेज क्या है? तो OW है, यानी कि अदर वर्ड्स है। एक और एग्जाम्पल देखिए आप लोग। जैसे कहा जाए कि इट मे रेन टुनाइट, आज रात वर्षा हो सकती है। इसका हिंदी निकलेगा आज रात वर्षा हो सकती है। तो ईट क्या है? तो एक सब्जेक्ट है। मे क्या है? तो ए भी है, मतलब एक्सुलेटिव वर्ब है। रेन टू नाइट क्या है? तो ये है OW, यानी कि अदर वर्ड्स। अब समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया? कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि एक्सुलेटिव वर्ब क्या है और असर्टिव सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। चूंकि हर एक्सुलेटिव वर्ब पर, अभी बताया था कि 24 एक्सुलेटिव वर्ब होते हैं, हर एक्सुलेटिव वर्ब पर असर्टिव सेंटेंस बनाया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। कोई दिक्कत? कंफर्म हो गया ना? चलिए, अगर कंफर्म हो गया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे परिवार के साथ ग्रामर पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ पढ़िए, अपने रिश्तेदारों के साथ पढ़िए। अगर कोई आपका दुश्मन है उससे कहलवा दीजिए
कि इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, क्योंकि इस ऐप पर बहुत अच्छी इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है और इस कोर्स का नाम ही है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। और यदि मेरी कंसेप्ट आपको समझ में आ रही हो तो सबको राय दीजिए, सबको सलाह दीजिए, सब लोग इंग्लिश बोले, क्योंकि मैं नारा लगाता हूँ कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, देश का मान बढ़ाना है, रोजगार सबको दिलाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। बाकी बातें अगले क्लास में, यहीं पर मैं लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव नाइस डे।